यह एक ऐसा हॉरर गेम है जो खिलाड़ी के अवचेतन मन के डर को पढ़कर हर व्यक्ति के लिए एक अनोखा डरावना गेम बना सकता है, जो बिल्कुल एक असली दुनिया जैसा होगा। एक हॉरर गेम प्रेमी के रूप में इस आदमी ने आत्मविश्वास से गेम टेस्टिंग के लिए साइन अप किया और अपना फोन सौंप दिया, लेकिन उसे अपने सिर के पीछे एक इंटरफेस लगवाना था, जिसके बारे में महिला ने आसान भाषा में बताया। आदमी ने गोपनीयता कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और उसे पता नहीं था कि पहले के सभी खिलाड़ी बिना अपवाद गायब हो गए थे। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर के बाद ब्लैक सिस्टर ने गेम इंटरफेस आदमी गर्दन में लगा दिया बिना किसी दर्द के। फिर ब्लैक सिस्टर ने प्रोग्राम शुरू किया और गेम को खिलाड़ी के दिमाग में लॉक कर दिया। अगले ही पल उसके सामने का डेस्कटॉप अजीब तरह से बदल गया और एक कार्टून छछूंदर छेद से बाहर निकल आया था। हालांकि पिक्सल क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन ब्लैक सिस्टर के डीबग करते ही छछूंदर जीवंत हो गया। सिर्फ खिलाड़ी ही इस हॉरर गेम के तत्वों को देख सकता था जो वास्तविक दुनिया में नहीं थी। इस गेम के फीचर्स ने खिलाड़ी को रोमांचित कर दिया और वह तुरंत खेलने लगा, पर उसे आश्चर्य हुआ कि सबसे डरावना गेम छछूंदर मारने का खेल कैसे बन गया। ब्लैक सिस्टर ने बताया कि यह सिर्फ वार्म अप है, अगर खिलाड़ी अगला वर्जन खेलना चाहे तो उसे अच्छा इनाम मिलेगा। इस समय पैसे की बात छोड़ें, बिना पैसों के भी खिलाड़ी इसे आजमाना चाहता था। सहमत होने पर उसे कंपनी के संस्थापक से मिलवाया गया जो हॉरर गेम के मास्टर थे। मास्टर का मानना था कि हॉरर गेम तनाव दूर करने का अच्छा तरीका है, जिससे लोग सुरक्षित माहौल में रोमांच महसूस कर सकते हैं। उनके द्वारा डिजाइन किया गया नया हॉरर गेम अत्याधुनिक ब्रेन कंप्यूटर तकनीक से खिलाड़ी के अंतर्मन के डर को खोजकर अधिकतम भय पैदा कर सकता है। यह सुनकर खिलाड़ी थोड़ा घबरा गया और 5 सेकंड की गिनती खत्म होने पर सारा डेटा उसके दिमाग में लोड हुआ, लेकिन आंखें खोलने पर उसे कोई असुविधा नहीं हुई। गेम शुरू हो चुका था। सिस्टर खिलाड़ी को 2 मील दूर एक पुराने घर में ले गई। वहां सुबह तक रहकर खिलाड़ी 2 करोड़ कमा सकता था। हेडफोन के जरिए खिलाड़ी किसी भी समय सिस्टर से बात कर सकता है। जाने से पहले सिस्टर ने बार-बार जोर दिया कि यहाँ दिखने वाली सभी भयानक चीजें नकली हैं, जो वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। चारों ओर देखने के बाद खिलाड़ी को कुछ भी डरावना नहीं दिखा। उसी समय मॉनिटर के सामने बैठी सिस्टर भी हेडफोन से उससे बात कर रही थी, जिससे खिलाड़ी को काफी राहत मिली। पर वह जानता था कि खेल इतना आसान नहीं होगा। सुरक्षा के लिए उसने कम हिलने डुलने और सुबह तक शांति से बैठे रहने का फैसला किया। अचानक जब वह किताब पढ़ने में मग्न था, तभी एक मकड़ी कालीन पर रेंगती हुई आई। उसी समय सिस्टर ने खिलाड़ी की हृदय गति तेजी से बढ़ती देखी, जिससे स्पष्ट था कि गेम ने उसके मकड़ियों के डर को पकड़ लिया था और उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रहा था। आदमी ने न डरने का नाटक करते हुए मकड़ी को कुचल दिया, लेकिन जब उसने पैर उठाया तो मकड़ी बिना निशान के गायब हो गई थी। इस छोटी घटना के बाद आदमी सोफे पर वापस बैठ गया और बुदबुदाया कि गेम बस इतना ही है। अगले ही पल उसने अचानक देखा कि दीवार पर टंगी तस्वीर में काले घर में कहीं से रोशनी जल गई थी और तुरंत बाद खिड़की पर एक आकृति दिखाई दी। जब खिलाड़ी मुड़ा तो तस्वीर का आदमी उसके सामने खड़ा था, जिससे खिलाड़ी डरकर उछल पड़ा, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये सब नकली है। गेम ने उसके डर का एक और बिंदु खोज लिया था। थकान के बाद खिलाड़ी को भूख लगी, इसलिए वह रसोई में खाना ढूंढने गया, पर अचानक उसने देखा वह आदमी दरवाजे पर छिपा था, लेकिन खिलाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर अचानक दीवार से एक विशाल डरावनी मकड़ी भयानक इंसानी चेहरे के साथ उसकी तरफ आई। खिलाड़ी इतना डर गया कि वह उछल पड़ा। गेम ने मकड़ी और हंसने वाले आदमी को एक साथ मिला दिया था। इतने भयानक राक्षस को बनाने के बाद खिलाड़ी संदेह करने लगा कि काली बहन ही यह सब कर रही है, लेकिन सिस्टर ने बताया कि राक्षस उसके डर से सिस्टम द्वारा बनाया गया है। मूलतः यह खिलाड़ी की ही अपनी कल्पना है। यह सुनकर खिलाड़ी और भी डर गया। भगवान जाने उसके दिमाग में और क्या क्या छिपा है। अचानक महत्वपूर्ण क्षण में हेडफोन खराब हो गए और उसका सिस्टर से संपर्क पूरी तरह टूट गया। तभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। खिलाड़ी का दिल जोरों से धड़क उठा था। उसे डर था कि अब कौन सा राक्षस दिखने वाला है। यह देखकर कि खटखटाहट जारी है, उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उसने कभी नहीं सोच सकता था कि आने वाली उसकी प्रेमिका होगी। स्पष्ट है यह भी खेल की कल्पना है। खिलाड़ी हैरान था कि गेम के चरित्र इतने वास्तविक थे, यहाँ तक कि आवाज भी उसकी प्रेमिका जैसी ही थी।